इतना बड़ा नाम इजराइल, अमेरिका जैसा उसके आगे धोख लगाता है कि हमको इंटेलिजेंस चाहिए तो हम इनसे लेंगे। फिर क्या, इतना सब कुछ हो गया, कैसे हुआ समझाऊँ? 10 मिनट में समझा दूंगा, इतना लंबा आप लोगों ने देखा। आप याद कीजिए 2019 में चलते हैं, 2019 में इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद में वहाँ पर एक सरकार नहीं आती। क्यों नहीं आती जानते हैं? क्योंकि बाहर से पैसा फेंका जाता है इसराइल में, और एक नैरेटिव बनाया जाता है। वहाँ पर लेफ्ट विंग अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? जिस लेफ्ट विंग को अगर आप कुचलोगे नहीं, आपका देश हाथ से चला जाएगा, ये समझ लीजिए। इन कम्युनिस्टों को यदि आपने कुचला नहीं, रौंदा नहीं, गलती क्या कर दी? बेंजामिन नेतन्याहू जब थे, सबको उठा के जेल में डाल देना चाहिए था, आपको बैन कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको लिबरल दिखाना अपने आपको दुनिया में लिबरल दिखाना है। जो इनको इसराइल को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जो अमेरिका इसराइल को आज सपोर्ट कर रहा है, इसी अमेरिका ने वहाँ पर इंटरफेयर करके पहली बार ऐसा हुआ कि उसने सरकार एक मत नहीं बनने दी। बेंजामिन नेतन्याहू उतर गए, दूसरे प्रधानमंत्री बने, वो भी नहीं चली, फिर री इलेक्शन हो गया। फिर बेंजामिन नेतन्याहू आज जो बने वो भी टूटी फूटी सरकार है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। और यहाँ पर भी लोग बोलते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। आपके भारत में भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, वहाँ पर भी यही हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार ना होना कितना भारी पड़ता है समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार अपने जोड़ तोड़ में ही लगी हुई है, कोई कड़े फैसले ही नहीं ले पा रही। फिर उसके बाद एक प्रदर्शनों की लाइन लग गई, ये प्रदर्शन कभी वो प्रदर्शन। कुछ लोग तो ऐसे भी आ गए, शांति होनी चाहिए, फिलिस्तीन और इसराइल में शांति होनी चाहिए, हमें लड़ना नहीं है। आपने कई सारे ज्यूज़ को देखा होगा इसमें भटकते हुए, वो कामयाब हुए, इसमें कामयाब हुए, उनको भटकाने में कामयाब हुए, और ज्यूज़ ही बोलने लगे हाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अब तो भाई इनसे जो है फाइनल कर लो ऐसा। ये सारा प्रोपेगेंडा कहाँ से चल रहा था जानते हैं? यूएसए से। जितने ज्यूज़ इस तरह की जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया वो सारे यूएस में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है? तो ज्यूज़ नहीं, ज्यूज़ की ऐसी की तैसी मार दी सरकार वहाँ पर भी। अब देखो सरकार का तो सर सब जगह ध्यान होगा ना, इधर ध्यान उधर ध्यान, सरकार पूरी है नहीं, ये नए रट्टे होने लगे। फिर आया एक सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा जिसको हमने लिया था, और जिसको लेके इसराइल में ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। तब हमने बड़े डंके की चोट पर कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू हैं, कुचल कर रख देंगे, रौंद देंगे ऐसे प्रदर्शनों को, और रौंद भी देते, लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हो ना, अमेरिका पे डिपेंडेंट हो, अमेरिका तुरंत कूदा था, बोले नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को कम किया जा रहा है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को कम नहीं करना चाहिए। अमेरिका से लोग हवाई जहाज से उतर के आए साहब, वहाँ प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया। कैन यू बिलीव दैट? याद है आपको, मैंने दिखाया था, वो पूरी गैंग आ गई थी, वही जो गैंग अपने यहाँ काम करती है, सोरस वाली लेफ्टिस्ट गैंग, पूरी गैंग आ गई थी, और उस पूरी गैंग ने चूल्हे हिलाकर रख दी सरकार की, और सरकार को नाक रगड़ के वो बिल वापस लेना, और संविधान से पास किया हुआ, संवैधानिक रूप से पास किया हुआ बिल वापस लेना पड़ा, ठीक है ना? यहाँ से फार्म बिल वापस हुए, ऐसे ही वहाँ संवैधानिक रूप से संसद से पास हुआ बिल वापस लेना पड़ा। नहीं भैया हम तो नहीं लड़ पाएंगे, तो पूरा सिस्टम को हिला दिया। किसने किया? लेफ्टिस्ट कम्युनिस्टों ने। इतने सारे प्रदर्शन किए, इतना रोड जैम करी, इतना हंगामा किया, सरकार इन्हीं में व्यस्त रही। किसी ने भी कहा था सरकार व्यस्त रही, बिल्कुल सही बात है आपकी, सरकार का ध्यान रहा ही नहीं। पूरा ध्यान कहाँ चला गया? सरकार बचाने में, इसमें उसमें उनका ध्यान ही हट गया कि हमको सिक्योरिटी की। क्या होता है ना, घर के अंदर जब लड़ाई होती है ना, तब आप बाहर से लड़ने वाले से ध्यान नहीं दे पाते हो, और तब चोट हो जाती है। क्लियर है? तीसरा और सबसे बड़ा कारण, इसराइल में त्यौहार चल रहे हैं, यहूदियों के त्यौहार चल रहे हैं, और इस समय छुट्टियां चल रही हैं, और ये हमला त्यौहार पर किया गया है। और आपको हमेशा मालूम क्या कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, त्यौहार पे हमला नहीं करना। हमारे तो ऐसे भी लोग हैं, माइक बंद कर देते हैं, कुछ हो रहा है, और वो हमेशा त्यौहार पे हमला करेंगे, हमेशा। इसराइल में भी त्यौहार चल रहे हैं, हॉलीडेज चल रही हैं, त्यौहार के टाइम पर हमला किया गया। वो 72 वाला कोई बता रहा था, तब भी त्यौहार के टाइम ही हमला किया गया था, ठीक है? तो जब आप त्यौहार के टाइम होगे, जब आपकी फास्टिंग होगी, जब आप आराम से होगे, खुशियों की मूड में होगे, तब एकदम से सुबह सुबह 6 बजे हमला कर देंगे हम। तो ये इसराइल के साथ हुआ। सबसे मज़े की बात यह है कि जो फिलिस्तीनी लड़ने आए हैं, ये जितने लड़ाके हैं ना फिलिस्तीनी, जितने लड़ने आए हैं, इनको एक बात फिलिस्तीनी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर इसराइल पलट के मारेगा तो हो सकता है हमको भागना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? अब आपको जानकर हैरानी होगी, ये ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, फलान ढिकान, कोई भी इनको शरण नहीं देता है, कोई भी शरण नहीं देता इनको, कहते नहीं हम नहीं रखेंगे। ये कहाँ जाएंगे मालूम है? फिर से वही वेस्टर्न कंट्रीज। वो शरण क्यों देते जानते हैं? क्योंकि वही तो वहाँ से पूरा प्रोपेगेंडा चला था। अच्छा तू आ जा, तेरे कितने रिश्तेदार हैं, अभी वो वहाँ पर हैं? हाँ हैं। अच्छा तो तू आ जा, ये हमारे काम का बंदा है, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे फ्री में। अपने रिश्तेदारों से बम धमाके करा, फलान करा, ढिकान करा, उनको ब्रेन वॉश कर। ये अमेरिका का ये काम है। अमेरिका एक तरफ इसराइल को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ अमेरिका अगर सपोर्ट कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर पर अमेरिका ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? अमेरिका के लेफ्ट विंग पूरा और सरकार एक तरह से उतर कर क्यों आ गई थी? क्योंकि जानते हैं ये जितने भी जजेस हैं ना, वो जजेस को बैठाया जाता है आपके भी ऐसा किया गया है। इसमें पूरा एक पूरा सिस्टम काम करता है। देखिए ना, पूरी दुनिया जानती है
पुरुष पुरुष होता है, महिला महिला होती है, लड़का और लड़की अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देयर इज नो एब्सोल्यूट जेंडर। बताइए आप, मैंने उनसे पूछो कि अगर मैं आज से डिसाइड कर लूं कि मैं लड़की हूं, जेंडर फ्लूइड हूं, तो कल मेरे होगा आएंगे क्या स्तन? हैं? कैसी बेहूदगी की बात है। और इन सारे लोगों को बैठाने वाले कौन लोग हैं मालूम? अमेरिका। अमेरिका को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये रूल ये पास कर लिया इसने, अगर इसको लागू कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू, चिड़िया हाथ से निकल जाएगी। तो चिड़िया रखनी अपने हाथ में रखनी है, हाथ से नहीं निकलनी चाहिए, इसी में फड़फड़ाती रहे बस। जैसा मैं बोलूँ वैसा गाना गाइए कोयल, ज़्यादा उड़े तो इसके पर कतर दो। तोड़ने की कोशिश करी तो पर कतर दी। एक ऐसा आंदोलन कराया पूरे इजराइल के अंदर कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या बन गए? विलन बन गए। बेंजामिन नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़े, चुपचाप अमेरिका की शरण में वापस आना पड़ा। यही तो अमेरिका चाहता है, मेरी शरण में रहो, मेरी शरण में रहो, मुझसे मत उड़ो। अमेरिका की बस यही एक, पूरी दुनिया में अमेरिका यही चाहता है और इसराइल के साथ भी यही कर रहा है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि इसराइल भारत से बार बार हाथ मिलाता है, उसको भी कोई ऐसा भरोसेमंद दोस्त चाहिए। अब सबसे मजे की बात है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कंडेम किया इस टेररिस्ट अटैक को, उसको टेररिस्ट अटैक कहा और उसको कंडेम किया, जबकि हमारे दोनों से संबंध है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे संबंध 2014 के बाद इसराइल से हुए, इससे पहले हमारे संबंध फिलिस्तीन से थे, अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है ना। और अब जाकर हमने इसराइल से ज़्यादा बेहतर संबंध है, फिलिस्तीन से भी हमारे संबंध है, इसराइल से भी, दोनों से संबंध है। लेकिन इसके बावजूद कलेजा देखिए नरेंद्र मोदी का, ठोक कर आज उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बोले नहीं ये गलत है। और इसराइल के ट्विटर हैंडल उनके प्रधानमंत्री लेकर सब ने तारीफ करी है। जो बाइडन ने भी कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन वो दूसरी तरह का है। और यही वो कारण है, आप ध्यान कीजिएगा, जब इसराइल से यूक्रेन ने कहा था तुम हमारे साथ आ जाओ, तो इसराइल ने 1 मिनट के लिए झटका दे दिया था, आपको याद है? मैंने वो न्यूज़ बताई थी, मैंने कहा ये कैसे हो गया, इसराइल रशिया के साथ आ रहा है? तो इसराइल डबल माइंडेड हो गया था। फिर अमेरिका ने धमकाया, बोले हे मेरे पास आ, उधर किधर जा रहा है? तो ये पूरी जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, वो इसराइल में इस समय खेली जा रही है। इसराइल कितना जवाब देगा, क्या कर पाएगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन क्या इसराइल ने कुछ किया? देखते हैं।